हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पेस्ली के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना सीखेंगे। ये पेस्ली मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं। ये इसकी आउटलाइनिंग है और इसके बीच में मैंने डायमंड्स बनाए हैं। ये लाइनें आपको दिख रही होंगी और साथ में इसके बाहर मैंने ये पेटल्स भी बनाई हैं और इसके बीच में हम फ्लावर्स भी बनाएंगे। ये सारा काम हम साथ जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। मैं इसके लिए ज़्यादातर एंकर के थ्रेड्स का ही इस्तेमाल करूंगी और मैं 6 या 3 जितनी भी स्ट्रैंड से वर्क करूंगी आपको बताती जाऊंगी। और इसमें हम एक यूनिक काम करेंगे, हम बीच में इसके सितारे भी भरेंगे। सबसे पहले मैं इसके बीच में जो लाइंस लगी हुई है ना, इनको फिल करूंगी। इन लाइंस को मैं सिंपल स्टेम स्टिच के साथ फिल करूंगी। ये वर्क मैं 3 स्ट्रैंड्स के साथ कर रही हूं। तो एंकर की गुच्छी में जो धागा होता है उसमें 6 स्ट्रैंड्स होती हैं। मैं इसमें से 3 स्ट्रैंड्स लूंगी और उनके साथ तो सबसे पहले मैं स्टेम स्टिच के साथ ये बीच की सारी लाइंस जो हैं उनको वर्क कर लूंगी। आप देख रहे हैं ये बहुत सिंपल स्टिच है। ये सब स्टिचेस मैं आपको सिखा चुकी हूं। को अब ये यूज करना बताऊंगी कि इनको किस तरीके से हम अपने मोटिव्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, मैं आपको क्लोजअप पे भी दिखा सकती हूँ कि इसको कैसे वर्क करते हैं। ये देखें, हम लाइन के साथ साथ वर्क करते हुए छोटे छोटे से स्टिचेस लेते हैं और थ्रेड को राइट हैंड साइड पे रखते हैं ऐसे। बहुत ही यूनिक और सुंदर स्टिच है जिससे हम आउटलाइनिंग्स फिल करते हैं। ये देखिए, बस इसी तरीके से मैं सारी आड़ी टेढ़ी जितनी भी लाइंस हैं इस स्टिच के साथ फिल कर लूंगी। अब इस तरफ की लाइंस भी मैं इसी तरीके से फिल करती हूँ। तो अपने हुप को रोटेट करते हुए मैं इसको भर के दिखाती हूँ। बहुत इजी है और ये मेरे को कम से कम 5 मिनट लगेंगे इसको फिल करने में। तो मैं ये सारी लाइंस फिल करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्टेम स्टिच के साथ पूरा वर्क कंप्लीट कर लिया है। हमने पेस्ली के बीच में ये डायमंड्स बना लिए हैं। अब हम इसकी आउटलाइनिंग बनाएंगे। आउटलाइनिंग बनाने के लिए मैंने 2 कलर सेलेक्ट किए हैं, डार्क पीच और ऑरेंज कलर। इन दोनों की 6 स्ट्रैंड्स को मैंने नीडल नंबर 6 में भर लिया है। आप 6 या 7 जिसमें भी ये आराम से आ जाए आप भर लीजिए। और उसके बाद हम इसको यहां से शुरू करेंगे। ये देखिए, इस पॉइंट से अब इसको थ्रेड को हम एक साइड में रखेंगे और एक और नीडल लेंगे जिसमें हम 3 स्ट्रैंड्स ग्रीन कलर के भरेंगे। अब इसके साथ हम इसकी टकिंग करते जाएंगे। ये देखें, इसको हम लाइन के साथ साथ रखेंगे और ये ग्रीन कलर जो है इसको हम टकिंग के लिए यूज करेंगे। ये देखें, इस तरीके से इसकी टकिंग करेंगे। लाइन के साथ साथ हम इस थ्रेड को रोटेट करते जाएंगे और पास पास हम ग्रीन कलर के साथ इसकी टकिंग करते जाएंगे। इसे काउचिंग बोलते हैं। बस इसी तरीके से हम पूरी आउटलाइनिंग पेस्ली की टकिंग करते हुए बनाएंगे। बस अपने लाइन के साथ साथ ही इसकी टकिंग करनी है। अगर आपको आउटलाइनिंग थोड़ी मोटी चाहिए तो आप स्ट्रैंड्स 2 की बजाय 3 या 4 भी ले सकते हैं।
तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी पेस्ली बन रही है। अब हम ये जो थ्रेड हमने डाला हुआ है इसको हम सुई को नीडल नीचे की तरफ ले जाके इसको यहाँ से यूं फिनिश करेंगे। ये देखिए ऐसे। और इस तरीके से ये हमारी पूरी पेस्ली की आउटलाइनिंग कितने बढ़िया तरीके से बन जाती है। अब हम इसके बीच में ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, इसमें फ्लावर्स बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने एंकर के 6 स्टैंड्स, ये जो हमने डार्क पीच कलर है उसके लिए हैं। और ये देखिए मैं किस तरीके से इनको बनाती हूँ। यहाँ पे हम अपनी नीडल निकालेंगे। अब मैंने नीडल जो है वो 7 नंबर की ली है, थोड़ी सी बारीक ली है। और इसमें हम एक सितारा पिरोएंगे। इस तारे को यहाँ पे रखेंगे जो बिल्कुल यहाँ पे टच करे इसके दोनों साइड्स को। और अब इसके ऊपर हम एक डबल नॉट की फ्रेंच नॉट लगाएंगे। ये देखिए ऐसे आहिस्ता से इस थ्रेड को नीचे की तरफ ले जाएंगे और ये हमारी ऐसे एक फ्लावर बन जाएगा। अब हम इसकी दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से सबसे पहले यहाँ पे सितारा पिरोएंगे। इसे सितारा बोलते हैं। ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, हर कलर में मार्केट में मिल जाते हैं। इसको इसके सेंटर में इसकी दोनों लाइंस के साथ एडजस्ट करेंगे। आप देख रहे हैं इधर भी टच करेगी ये हमारी लाइन और इधर भी। और फिर हम फ्रेंच नॉट लगाएंगे ऐसे। इसको सेंटर में नहीं लगाना, हमने इस सितारे को डायमंड के कॉर्नर्स में एडजस्ट करना है। ऐसे खींचते हुए यहाँ ऐसे लगाएंगे। इस कॉर्नर पे आप चाहें तो हर डायमंड के सेंटर में भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ये बहुत ही सुंदर बनेगा। आप इसका इफेक्ट देखना, बहुत ही सुंदर बनेगा। ये देखिए। तो ये इस तरीके से ये एक फ्लावर बनेगा। अभी ऐसा सेम फ्लावर हम यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे। तो देखना आप इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ही सुंदर बनता जाएगा। हमारे ये फ्लावर्स, तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये फिलिंग पूरी जो है वो कर ली है। अब हम इसकी आउटलाइनिंग को एक अलग सा और सुंदर सा रूप देते हैं और देखते हैं इसको किस तरीके से है और देखते हैं कि इसको और किस तरीके से हम और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो देखें हम इसकी आउटलाइनिंग के लिए यूं एक सितारा पिरोएंगे और उसकी बैक साइड पे यूं टकिंग करेंगे और फिर उसके बाद दोबारा से सेंटर में से नीडल को निकालते हुए यहाँ एक लेजी डेजी का स्टिच बनाएंगे। और इसकी सामने टकिंग करेंगे ऐसे। तो ये देखें ये कितना सुंदर हमारा पेटल वर्क बन रहा है। तो अब हम इसकी आउटलाइनिंग इसी तरीके से बनाते जाएंगे। तो आप इस तरह की पेस्लीज जो हैं वो बनाकर अपने ब्लाउज के बैक साइड पे बना सकते हैं, कुर्ती के सेंटर में नेकलाइन के नीचे बना सकते हैं, या आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इसको एम्बेलिश कर सकते हैं। बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही सुंदर आइडिया है। अगर आपको आज का मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे और ये आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरीके से इसको पूरा
बना लूँगी और फिर इसको थंबनेल पे आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से इफ़ेक्ट देता है। ये देखिए, ऐसे ही सुंदर सुंदर मोटिव्स देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।